प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संधि क्या होती है, क्या संधि विच्छेद होता है और संधि के क्या क्या भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं संधि। तो संधि की परिभाषा ये होती है कि दो या दो से अधिक वर्णों या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं और उनको अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। तो मूल रूप से संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच् संधि के नाम से भी जाना जाता है। आप पहले माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, तो माहेश्वर सूत्र में प्रथम जो चार सूत्र थे ऐ ऊण, ऋ ऋ, ए ओम और ऐ औच, इन चारों सूत्रों से मिलकर के अच् प्रत्याहार बनता है। तो अच् प्रत्याहार या फिर अच् संधि, इसको स्वर संधि को अच् संधि भी कहते हैं। तो अच् प्रत्याहार में अ, ई, उ, री ये सभी स्वर वर्ण हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। तो ये सभी वर्ण यानी सभी स्वर वर्ण हैं और इन सभी स्वर वर्णों से मिलकर के अच् प्रत्याहार बनता है। तो इन दो वर्णों के मेल से जो भी शब्द बनेगा वो स्वर संधि का कहलाएगा। तो स्वर संधि या फिर अच् संधि, क्योंकि अच् प्रत्याहार के जो भी वर्ण हैं वो इस संधि में आ रहे हैं। ऐसे ही दूसरा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि। तो हल संधि में यानी हल प्रत्याहार, तो ह से लगाकर ल तक जितने भी वर्ण हैं, ह य वरट, रण, यम, गण, नम, ज, भ, कट, दस, तो ये सभी व्यंजन वर्ण हैं और उन दो वर्णों के मिलने से जो शब्द बनता है वो व्यंजन संधि का शब्द है। और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में प्रथम पद के अंत में विसर्ग होता है और बाद में कोई दूसरा पद होता है, ये नियमानुसार उस विसर्ग को आदेश होते हैं, तो वो विसर्ग संधि के पद कहलाते हैं। अब हम देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि, इसको अच् संधि भी कहते हैं, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने ये वाला ही। दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल या संयोग को स्वर संधि कहते हैं और उनको अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं जो क्रम से आपको नीचे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप कॉपी में भी बना सकते हैं। स्वर संधि पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है कोण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा अयादि संधि, पांचवा वृद्धि संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सातवां पररूप संधि और आठवां प्रकृति भाव संधि। अब हम क्रम से एक एक संधि पढ़ेंगे। तो आपको 9th क्लास में हम 7 संधियों को पढ़ाएंगे। दीर्घ संधि, गुण, यण, अयादि, वृद्धि, पूर्व रूप और पररूप। प्रकृति भाव आपको नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि इसका कहीं पाठ्यक्रम में कहीं कोई शब्द नहीं आते, ना कोई उल्लेख होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि का ही दीर्घ संधि पाठ। दीर्घ संधि में प्रथम ये दिया हुआ है अतः सवर्ण दीर्घ। ये सूत्र मेथड है जिसमें सूत्रों का प्रयोग होता है। तो अतः अत प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री, ऐसे ही सवर्ण समान वर्ण प्रथम पद के अंत में भी, क्योंकि दो शब्द होते हैं या दो वर्ण होते हैं, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी एक जैसा हो, अ, ई, उ, री हो, और बाद वाला भी ऐसा ही अ, उ, री हो, सवर्ण हो, तब ये दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। ये परिभाषा में भी लिख रखा है, यदि प्रथम पद के अंत में अ, ई, उ, री हो एवं बाद वाले पद का प्रथम वर्ण भी अ, ई, उ व री हो या इनके ही समान कोई दीर्घ वर्ण हो, तो संधि करते समय ये वर्ण परस्पर मिलकर के दीर्घ वर्ण बन जाते हैं और इसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो इन सभी मात्राओं को मैंने क्रमबद्ध यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे
अ प्लस अ मिलकर आ की मात्रा, यानी बाद वाले पद का प्रथम वर्ण अ हो, प्रथम पद के अंत में भी अ हो, तो दोनों को मिलाकर आ। ऐसे ही एक तरफ अ हो दूसरी तरफ आ हो तो भी आ की मात्रा बनेगी। फिर आ प्लस अ होगा तो भी आ की मात्रा बनेगी। आ प्लस आ दोनों तरफ, जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्या में आ रहा है और आलय का भी आ, तो भी उसका दीर्घ आ ही होगा। इसी प्रकार ई के क्रम वाले दोनों तरफ छोटी ई होने पर बड़ी ई की मात्रा, एक तरफ छोटी ई दूसरी तरफ बड़ी तो भी बड़ी ई की मात्रा, फिर एक तरफ बड़ी फिर छोटी तो भी बड़ी, दोनों तरफ बड़ी ई होने पर भी बड़ी ई की मात्रा। ऐसे ही ऊ की मात्राओं को देखें तो छोटा बड़ा किसी भी तरफ कोई भी आएगा तो भी वो बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे री की मात्रा है, छोटी री इस तरीके से बड़ी री बन जाएगी। अब इस री को जब मात्रात्मक लिखेंगे तो आ की मात्रा होती है इस तरीके से, ये डबल मात्राएं आ के का संधिबद्ध बनाएगी। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। फिर बड़े ऊ की मात्रा, तो ये बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। और बड़ी री की, तो ये एक बार करने पर छोटी री और दूसरी बार करने पर बड़ी री। जब संधिबद्ध में हम मात्राएं लगाएंगे तो इस तरीके से आ ई बड़ा ऊ व बड़ी री की मात्रा बनेगी। अब आपको हम कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों का संधिपद या संधि विच्छेद करके देखते हैं। जैसे कर्म प्लस अध्यक्ष, तो हर एक व्यंजन वर्ण में कोई एक स्वर वर्ण मिला हुआ होता है। तो कर्म, तो म में अ मिला हुआ और अ मिलकर के ये यहाँ पर आ की मात्रा बनी, तो शब्द बना कर्माध्यक्ष। वैसे ही त्रिपुर र में अ मिला हुआ है प्लस अरि, तो और अ मिलकर के ये यहाँ पर आ की मात्रा बन गई। ऐसे देव प्लस अध्यक्ष, एक तरफ अ है दूसरी तरफ आ है, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये आ की मात्रा देवालय शब्द बना। ऐसे ही आ और अ सभा प्लस अध्यक्ष, तो सभाध्यक्ष। दोनों तरफ आ की मात्रा है तो भी यहाँ पर ये आ की मात्रा होगी। राजा प्लस आज्ञा राजाज्ञा। ऐसे ही ई की मात्रा है, दोनों तरफ छोटी ई की मात्रा है तो भी ये बड़ी ई की मात्रा बन गई। ये एक तरफ छोटी है एक तरफ बड़ी, तो भी ये बड़ी ई की मात्रा बन गई। दोनों तरफ बड़ी ई की मात्रा है तो भी ये बड़ी ई की मात्रा। जैसे पृथ्वी प्लस इंद्र, पृथ्वी इंद्र। इस तरीके से आप संधि पदों के विच्छेद कर सकते हैं, और विच्छेद पद है तो आप संधि पद बना सकते हैं। ऐसे जैसे ये शब्द बनाना है स्नान प्लस आगार, तो अब आपको इसका संधि पद बनाना है, तो अ और आ मिलाकर आपको आ की मात्रा बनानी। तो स्ना, ये आदरना, ये अ की मात्रा, ये आ की मात्रा, और ये स्नानागार। अब विसर्ग लगा हुआ है तो आप विसर्ग लगा दें, अगर माँ हलंत लग रहा है तो माँ हलंत लगा दें। इसी प्रकार ये ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, फिर री की मात्रा को इस तरीके से आप बड़ी री की मात्रा। अन्य और आप उदाहरण संधि पदों से विच्छेद और विच्छेद पदों से संधि पद बनाएं। आगे हम देख रहे हैं गुण संधि। गुण संधि में सूत्र है आद गुणः इति गुण। प्रथम पद के अंत में दो शब्द होते हैं, उनको पद भी कह सकते हैं। तो प्रथम पद एक तरफ, दूसरी तरफ दूसरा पद। तो जब प्रथम पद के अंत में अ या आ की मात्रा हो और बाद वाले पद का प्रथम वर्ण ई, उ, री और री हो, या इनकी समान दीर्घ वर्ण हो, तो ई का दीर्घ वर्ण होता है बड़ी ई, उ का दीर्घ वर्ण होता है बड़ा उ, री का दीर्घ वर्ण होता है बड़ी री। इस तरीके से री अपने आप में ह्रस्व स्वर है, इसका कोई दीर्घ नहीं होता। या इनके समान कोई दीर्घ वर्ण हो यानी ऐसे वर्ण हो तो संधि करते समय ई, उ, री को क्रमशः ए, ओ, अर और अल आदेश होता है।
तो यहाँ पर आपको क्रम से लिखे हुए हैं। प्रथम पद में अ या आ की मात्रा हो प्लस ई या बड़ी ई हो तो इसको ए आदेश हो जाएगा। ऐसे ही अ आ प्लस उ या बड़ा उ हो तो ओ हो जाएगा। ऐसे ही अ या आ की मात्रा के बाद री बड़ी हो या छोटी हो तो उसको अर की मात्रा, और अ के बाद री आने पर उसको अल आदेश में। तो ए की मात्रा इस तरीके से, ये ए की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा। संधि पदों में पहचान के लिए ये आपको जरूरी है। अर की मात्रा इस तरीके से किसी पर अर की मात्रा लगा दी जाती है, और ऐसे ही अल की मात्रा तो इस तरीके से अल की मात्रा लगाते हैं, या फिर ये ल पूरा करके हलंत करो तो ये अल की मात्रा होती है। अब हम संधि पदों को विच्छेद करेंगे या विच्छेद पदों को संधि पद। तो पहले हम अ आ प्लस ई को देख रहे हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, तो यहाँ पर अ है और ये ई है, और ये मिलकर के ये ए की मात्रा है, जो अभी आपको बताया था इस तरीके से ये ए की मात्रा बन गई। ऐसे ही आ और ई मिलकर के ये आ है और ये ई है, तो आ और ई मिलकर भी ए ही होगा। तो महा प्लस इंद्र महेंद्र, जैसे उपु प्लस इंद्र उपेंद्र, राका प्लस ईश, तो आ और बड़ी ई मिलकर के भी ए की मात्रा बनेगी। जैसे महा प्लस ईश महेश, अब अ के बाद उ आने पर ओ की मात्रा, तो सूर्य अ की मात्रा प्लस उदय सूर्योदय, सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम ओ की मात्रा बढ़ गई। ऐसे आ प्लस ओ महोदय, ये ओ की मात्रा। इसी तरीके से और बड़ा ऊ मिलकर भी ये ओ की मात्रा बन गई। नव प्लस उड़ा नवोड़ा, महा प्लस ऊशरह महोशरह। इसी तरीके से री को अर आदेश, तो अ और री ये अर की मात्रा हो गई जो ऊपर लगी हुई इस तरीके से। फिर कृष्ण प्लस ऋषि ऋति कृष्णार्थी, फिर भरत प्लस ऋषभ तो भरतर्षभ ये अर की मात्रा। वर्षा प्लस ऋतु, तो आ और री मिलकर के ये अर आदेश हुआ। ये जो अंतिम मात्रा है वो री, ये अलग है वर्षा टू, यहाँ पर अर आदेश यहाँ पर होगा। वर्षा का ये जो अर है ये पहले दिया हुआ, और संधि पद की मात्रा का अर बाद में आ रहा। अब ये जो चौथा पद है ये केवल आपके मात्रा पूर्ति का, इसके आपको अगर शब्द नहीं भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन तीन मात्राओं के शब्द बनाएं। अ आ प्लस ई ए वाले, अ आ प्लस ओ वाले, और अ आ प्लस री अर की मात्रा वाले। इसके उदाहरण यहाँ लिख दिए जो पर्याप्त हैं। आप चाहें तो और भी कोई 4-5 शब्द मिले तो इसके बनाएं, बाकी इनके कम से कम 15 या 20 शब्द उदाहरण के तौर पर बनाएं। तीसरा देख रहे हैं हम यण संधि। यण संधि इको यणचि इति यण, यदि प्रथम पद के अंत में ई उ री और री हो एवं बाद वाले पद का प्रथम वर्ण अ या आ हो या कोई असमान स्वर हो तो संधि करते समय ई उ री को क्रमशः य व र ल आदेश होता है। इसे यण संधि कहते हैं। सबसे पहले तो यही सूत्र में दिया हुआ इक को यण आदेश, यानी इक प्रत्याहार में क्या होता है ई उ री और री, ये है इक प्रत्याहार। आप माहेश्वर सूत्र में भी जानकारी कर सकते हैं। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री हो, यानी प्रथम पद के अंत में ई उ री हो और उसी को बाद में अ या असमान स्वर आए तो उसको यण आदेश होता है। तो यण प्रत्याहार में य व र और ल, इस तरीके से ये यण प्रत्याहार हो जाता है। तो इक को यण आदेश होना यानी यण संधि। अब ये ई उ री बड़ी मात्राएं भी हो सकती है। ई का दीर्घ वर्ण बड़ी, उ का दीर्घ वर्ण बड़ा उ, री का दीर्घ वर्ण बड़ी री,
री अपने आप में ह्रस्व स्वर है। इनको आप यहाँ पर भी दिया हुआ है कि ई प्लस अ या आ तो यह आदेश होगा, उ या अ या आ हो तो वह आदेश होगा, री के बाद अ आ आने पर र आदेश होगा, और री के बाद अ या आ आने पर ल आदेश होगा। अब असमान स्वर भी दिया हुआ है कि असमान मात्रा होने पर इनको आप जो मात्रा आ रही है उसमें आप लगा दें। जैसे अभी प्लस उदय तो ये ई और अ मिलाकर ये य बना। अब ये ऊ की मात्रा है, ये ऊ लगा दिया और ये आपके संधिबद्ध बन गया अभ्युदय। इसको कहते हैं असमान मात्रा। पहले हमने ई और अ मिलाकर य बनाया, फिर ये ऊ की मात्रा दी तो ऊ लगाया तो अभ्युदय पर। ऐसे ही प्रति प्लस एकम तो सबसे पहले ई और अ मिलकर के य बना, उसके बाद ये ए की मात्रा, फिर अब शब्द बन गया प्रत्येकम। ऐसे परि प्लस आवरण तो ई और अ मिलकर के य, आ की मात्रा दिया आ, ये र को हमने अर में बदल दिया तो पर्यावरण शब्द बना। ऐसे ही सु प्लस आगतम स्वागतम, तनु प्लस अंगी, उ और अ मिलाकर व बन गया। तो आपको विच्छेद करते समय ध्यान रखना ये अब इस उ और अ को मिलाकर ये व बन गया और बाद में ये है जैसा ये तर्कनंगी शब्द। ऐसे लघु प्लस आदेश तो ये उ और अ मिलकर व आदेश, व्यंजन वर्ण को हमने अलग कर दिया और फिर आ की मात्रा लघ्वादेश। ऐसे मधु प्लस अरि मध्वरी, गोरी प्लस आत्मज गोर्यात्मज, यदि प्लस अपि यद्यपि, फिर रि प्लस आकृति लाकृति, ये रि को अ मिलकर ल आदेश हो रहा है। ऐसे ही आपको रि और अ मिलकर र बनने वाले तो जैसे मातृ प्लस आज्ञा तो रि और अ मिलकर सबसे पहले आपको बनाना है र, तो फिर आपकी मात्रा और ये मात्रा है, इस आधे तो र को मिलाकर त्र बनता है तो शब्द बनेगा ये सही शब्द मात्रा क्या। ऐसे पितृ प्लस उपदेश तो इस तरीके से शब्द बनेगा पितृोपदेश। ऐसे जैसे ये शब्द लिखा अनु प्लस अय, अब क्या शब्द बनेगा उ और अ को मिला व बना, ये अ लिख दिया और ये आ गया अन्वय। ऐसे ही प्लस अनियत, हम पहले अनियत प्रत्यय पढ़े तो उसमें बताया था तो रि और अ मिलकर र बन गया और फिर शब्द बना स्मर और न को न कर दिया स्मरणीय। ऐसे स्मरणीय 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 अनियत प्रत्यय में पढ़ाया था। आप ऐसे ही इन शब्दों के 15-15 या 15 से 20 तक आप और भी शब्द बना सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ ज्ञान संधि तक ही पढ़ रहे हैं, आगे के वीडियो में हम 4 संधि और पढ़ेंगे जिनमें अयादि, वृद्धि, पूर्व रूप और पर रूप। आज के लिए यहाँ तक ही पर्याप्त है। धन्यवाद।